मिट्टी की मूर्ति के प्रति श्रद्धा रखी तो एकलव्य विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। आपके सामने तो साक्षात जीवंत शिक्षक है, और उनके प्रति आपके मन में यदि श्रद्धा नहीं है तो इस शिक्षा नीति से अधिक अच्छी 50 शिक्षा नीतियां बना ली जाए, कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक छात्र शिक्षक के प्रति श्रद्धा का भाव मन में नहीं रखेंगे। और आपको विद्या प्राप्त नहीं हो सकती जब तक आप श्रद्धा नहीं रखोगे। श्रद्धा करती क्या है? भगवत गीता कहती है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिया। ज्ञान प्राप्ति के 3 मार्ग बताए, एक ही उसका महत्वपूर्ण आधार है श्रद्धा। बरसात होती है, वर्षा होती है, सभी जगह वर्षा होती है। उस वर्षा में 3 अलग अलग पात्र रखे, एक तसला रखा है, एक तसला रखा हुआ है, एक बोतल रखी हुई है और एक बाल्टी रखी हुई है। समान रूप से वर्षा तीनों पात्रों पर हो रही है। किस पात्र में अधिक पानी आएगा? तसले का मुख बड़ा है किंतु उथला है, पानी गिर गिर के उछल के निकल जाएगा। बोतल गहरी है किंतु मुख छोटा है तो पानी कम जाएगा। बाल्टी में सर्वाधिक पानी इसलिए एकत्रित होगा क्योंकि बाल्टी का मुख भी बड़ा है और उसकी गहराई भी अधिक है। आपकी कक्षा में पढ़ाने वाला शिक्षक उस वर्षा की तरह है। सामने बैठे हुए 30 छात्रों को तय करना है कि उनका मन बाल्टी के समान खुला और गहरा है या तसले के समान उथला है या बोतल के समान मुख संकरा है। श्रद्धा से ज्ञान प्राप्ति का मुख खुलता है। श्रद्धा मुख को बड़ा कर देती है। आदमी चातक के समान अपनी चोंच खोल के प्रतीक्षा करता है कि ज्ञान मिल जाए। श्रद्धा से ज्ञान पिपासा जगती है। आपके मन में श्रद्धा होगी तो आपका मुख बड़ा होगा। यदि आपका इंद्रिय संयम होगा तो आपकी गहराई बड़ी होगी, मुख बड़ा होगा श्रद्धा से। लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो तसले के समान उथला रहेंगे, ज्ञान अंदर जाकर के उछल करके निकल जाएगा। और आज आपके ब्रह्मचर्य का और तोड़ने के लिए किसी मदन बाण की आवश्यकता ही नहीं है। आज के छात्रों को उनका ब्रह्मचर्य तोड़ने का साधन जेब में रखा हुआ। जब तक इसको आप अपने जीवन में महत्व देते रहोगे तब तक आपको ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती। गूगल जानकारी दे सकता है, ज्ञान नहीं दे सकता। ज्ञान केवल और केवल गुरु दे सकता है। इसलिए विद्यालय में आने के बाद मोबाइल बंद कर दीजिए। करके देखिए एक बार। जब तक पढ़ाई कर रहे हैं तब तक मोबाइल को बंद करके देखिए। मुझे जानने वाले लोग जानते हैं, महीने 2 महीने में एक बार मैं 24 घंटे का 48 घंटे का मोबाइल उपवास करता हूं। मेरे मन के लिए करता हूं। अपने मन को एकाग्र करना है तो इस मोबाइल से दूर रखिए। अभी हम सुबह अल्पाहार कर रहे थे, वहां से बाहर निकलते समय किसी का मोबाइल गिर गया। किसी ने पूछा क्या गिरा, तो मैंने कहा मोबाइल गिरा। क्योंकि यही एक चीज है जो गिरती है और गिराती भी है, गिराने वाली भी यही चीज है। इसलिए ब्रह्मचर्य नहीं होगा तो श्रद्धा नहीं होगी, ज्ञान नहीं मिलेगा। मुख खुलेगा श्रद्धा से। अपने शिक्षकों के प्रति श्रद्धा रखिए, चाहे जैसा शिक्षक हो, क्योंकि शिक्षक कभी अच्छा या बुरा नहीं है। शिक्षक शिक्षक है। अनेक वर्षों की पुण्याई से, कल रात को कुलाधिपति जी गौतम जी बता रहे थे कि आज भी मैं कक्षा लेता हूं, कुलाधिपति हूं फिर भी कक्षा लेता हूं। यह सौभाग्य की बात है। जिनकी कक्षा लेते हैं उनके लिए तो है ही, लेकिन उनके लिए भी सौभाग्य की बात है कि उन्होंने पढ़ाना छोड़ा नहीं है। क्योंकि अनेक जन्मों की पुण्याई से शिक्षक बनने का अवसर मिलता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का जन्म मिला। पुण्याई एकत्रित हुई तब मनुष्य का जन्म हुआ। पुण्याई दुगनी हुई तो भारत में जन्म मिला, और 3 गुना पुण्याई हुई तो शिक्षक बने हैं। इसलिए आपके शिक्षक कैसे हैं ये शब्द ही नहीं है, वो शिक्षक है, इस बात के लिए नतमस्तक होना चाहिए। ये श्रद्धा जागृत होगी तो शिक्षा नीति। विद्यार्थी भी तालियां बजा रहे और शिक्षक भी जो तालियां बजा रहे हैं वो भी अपनी जिम्मेवारी को समझ ले, क्योंकि शिक्षा नीति के लागू करने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी शिक्षकों पर है। स्वायत्तता दे रही शिक्षा नीति,
स्वातंत्र दे रही शिक्षा नीति, लेकिन क्या हम स्वायत्त बनने को तैयार है? क्या हम जिम्मेवारी लेने को तैयार है? भारत की समस्या भारत के शिक्षकों के अंदर स्वातंत्र को झेलने की तत्परता न होना, यह समस्या है। शिक्षा नीति तो स्वायत्तता दे रही है, लेकिन उस स्वायत्तता के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। आपको अपना कोर्स स्वयं डेवलप करने का, और आपको अधिकार दे दिया तो उसके बाद कोर्स डेवलप करने के लिए रिसर्च करना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट करना तो बहुत सरल है, दूसरे का बताया हुआ कोर्स पढ़ाना तो बहुत सरल है। जब खुद को निर्णय करना पड़ेगा कि कोर्स क्या होगा, तो ज्यादा जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। इसलिए हमने सारे भारत में, भारतीय शिक्षण मंडल ने, जब नीति आयोग ने हमको पूछा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में आप क्या करेंगे, अनेक उसमें सीएसओ आजकल कहते हैं, आजकल एनजीओ शब्द नहीं, नया शब्द है कम्युनिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अनेक इंटरनेशनल सीएसओ थे, किसी ने कहा हम सिलेबस बना देंगे, किसी ने कहा मूल्यांकन असेसमेंट का ये बना देंगे, यानी